इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पर्सनली 2.1 का प्रॉब्लम 1 to 4 सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 5 to 10 सॉल्व करेंगे। देखते हैं 5 नंबर सवाल cos इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x, ये 0 से पाई। cos इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है। तो cos इनवर्स -1/2 को इसको थीटा मान लेंगे। cos इनवर्स -1/2 को छोड़ेगा तो cos थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। तो cos थीटा बराबर 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है। तो cos 60 को लिख सकते हैं cos π/3। तो फार्मूला होता है cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा है तो इसको लिख सकते हैं cos 180 को लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा का जब π/3 तो π/3 लिख देंगे। तो हो जाए cos थीटा बराबर हो जाएगा cos, एलसीएम ले लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई। तो cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा cos 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2π/3। तो cos जब थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π/3। तो 2π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। इसको एक बार चेक कर लेंगे 2π/3। तो 2π/3। तो 2π/3 का लिखने के मतलब पाई का मान 180 डिग्री बाई 3। तो 3 से 180 काटेगा 60 बार में तो 60 का मान आपका आ जाएगा 120। तो 0 से पाई तो मतलब 0 से 180 तो 120 बीच में आ गया, इसका मतलब इस रेंज में है। तो फार्मूला होता है cos इनवर्स cos x बराबर होता है x। तो x यहाँ निकल जाएगा तो x से कम 2π/3 किया है। तो थीटा हम लोग माने हैं cos इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3। तो लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर आपका सवाल है tan इनवर्स -1। 6 नंबर आपका सवाल है tan इनवर्स -1 का आपका प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2 से π/2। tan इनवर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। तो tan इनवर्स -1 बराबर इसको थीटा मान लेंगे। जब tan इनवर्स -1 को छोड़ेगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा -1। तो tan थीटा बराबर -1। तो tan 1 डिग्री का माइनस का -1 होता है tan 45 का मानता है। tan लिख सकते हैं tan π/4। तो tan माइनस x बराबर होता है -10x। tan माइनस x बराबर होता है -10x। तो -10x है -10x। तो इसको लिख सकते हैं tan -x का हम π/4 किया। जब tan थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर tan इनवर्स -π/4। तो -π/4 ये बिलोंग करता है -π/2 से लेकर π/2 तक। -π/4 का मतलब -45 डिग्री है। -π/2 -90 π/2 90। तो -90 और 90 के बीच में -45 आता है, इसलिए x निकल जाएगा।
तो थीटा बराबर हो जाएगा -π/4। तो थीटा हम लोग माने थे टेन इनवर्स -1 को, तो बराबर हो जाएगा -π/4। तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 बराबर हो जाएगा माइनस आपका π/4 आंसर। सेवन नंबर आपका सवाल है सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इस सवाल लिखेंगे वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स x इज 0 से पाई। सेक इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है। तो सेक इनवर्स 2/√3 किसको मान लेंगे हम लोग थीटा। जब सेक इनवर्स 2/√3 को छोड़ेगा तो हो जाएगा आपको सेक थीटा बराबर 2/√3। तो सेक थीटा बराबर आपका 2/√3 मान होता है सेक 30 डिग्री का। तो सेक 30 को आप लिख सकते हैं सेक π/3। तो जब सेक थीटा को छोड़ेंगे तो थीटा बराबर सेक इनवर्स सेक π/3। तो π/3 है जो बिलोंग करता है 0 से पाई। तो थीटा बराबर हो जाएगा π/3, चूँकि फार्मूला होता है साइन x बराबर x। तो साइन इनवर्स साइन x बराबर x निकल जाएगा। तो जहाँ x की जगह पर π/3। तो थीटा हम लोग माने थे सेक इनवर्स 2/√3 को हम लोग माने थे। तो सेक इनवर्स 2/√3 बराबर हो जाएगा π/3। तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 बराबर π/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर आपका सवाल है। 8 नंबर आपका सवाल है कॉट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे इसमें इसी प्रकार वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स x इज 0 से पाई। कॉट इनवर्स x का रेंज होता है 0 से पाई। तो कॉट इनवर्स √3 बराबर इसको थीटा मान लेंगे। जब कॉस इनवर्स √3 को छोड़ेगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √3। तो कॉट थीटा बराबर कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो कॉट 30 को आप लिख सकते हैं कॉट π/6। जब कॉट थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट π/6। तो π/6 जो बिलोंग करता है 0 से पाई। π/6 का आने का मतलब 30 डिग्री। तो 0 और पाई के बीच में 30 डिग्री आ गया, मतलब रेंज में आ गया। तो कॉट इनवर्स कॉट x बराबर होता है x। तो x का हम π/6 किया है। तो थीटा हम लोग किसको माने हैं कॉट इनवर्स √3 बराबर π/6। तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 बराबर π/6 आपका आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। 9 नंबर सवाल आपका है कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार लिखेंगे वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स ये 0 से पाई। कॉस इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, तो कॉस इन्वर्स -1/√2 को हम लोग थीटा मान लेंगे। जब कॉस इन्वर्स -1/2 को छोड़ेगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/√2। तो कॉस थीटा बराबर होगा माइनस का माइनस बना देंगे, माइनस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो लिखेंगे कॉस 45 को लिख सकते हैं कॉस π/4, कॉस π/4। तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा लेंगे बराबर माइनस कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 का पाई और थीटा का जब π/4 है तो π/4 लिखेंगे, इससे कुछ नहीं नीचे नहीं है तो 1। तो कॉस थीटा बराबर कॉस, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 पाई माइनस पाई, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 4 पाई में से पाई जाएगा तो 3 पाई/4, 3 पाई/4। तक जब कॉस थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर कॉस इन्वर्स कॉस 3 पाई/4। तो 3 पाई/4 बिलोंग करता है 0 से पाई, इसको चेक हम लोग कर लेंगे। 3 पाई/4 कहने का मतलब है 3 गुने 180/4, तो 4 से इसको आप कट जाएगा आपका 45 बार में, तो 3 गुने 45, तब गुना कीजिएगा तो 135। इसका रेंज होता है 0 से 180 डिग्री, मतलब बीच में आ गया तो निकल जाएगा। तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर होता है एक्स, तो एक्स का 3 पाई/4 है, तो थीटा हम लोग माने थे कॉस इन्वर्स -1/√2 को बराबर हो जाएगा 3 पाई/4। तो लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स -1/√2 बराबर 3 पाई/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट सवाल 10 नंबर, जिसमें है कॉसेक इन्वर्स -1/√2, कॉसेक इन्वर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। कॉसेक इन्वर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है, तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स का जो ब्रांच होता है 0 से पाई तक होता है। कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई, तो कॉसेक इन्वर्स -√2 बराबर इसको थीटा मान लेंगे। जब कॉसेक इन्वर्स जब -√2 को छोड़ेगा तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा -√2, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा माइनस का माइनस रहने देते हैं। कॉस 45 डिग्री का मान होता है √2, तो लिखेंगे कॉसेक 45 को लिख सकते हैं कॉसेक π/4, तो कॉसेक -x बराबर होता है माइनस कॉसेक x, ये आपका फार्मूला है। कॉसेक -x बराबर होता है माइनस कॉसेक x, तो माइनस कॉसेक x है, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक -x। तो जब कॉसेक जब थीटा को छोड़ेगा तो थीटा बराबर कॉसेक इन्वर्स कॉसेक π/4 -π/4, तो -π/4 है, बिलोंग करता है 0 से पाई, -π/4 का मतलब है -45 डिग्री, तो इसका रेंज होता है 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, तो इसके बीच में आ गया, इसके रेंज में आ गया। तो थीटा बराबर होता है कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स बराबर होता है एक्स, तो एक्स का -π/4 है, तो -π/4 लिख लेंगे। तो थीटा हम लोग माने थे कॉसेक इन्वर्स -√2 को, तो लिख लेंगे -π/4, तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर हो जाएगा -पाई बाई 4 आपका आंसर होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।